आज हम चर्चा में ला रहे हैं पंजाब के जलते सवाल। आज पंजाब में बाढ़ आ गई है। किसने क्या किया है और किसे क्या करना चाहिए, आओ इस पे चर्चा करते हैं। सर जी, मेरा नाम है इंजीनियर संदीप शर्मा। मेरा पिंड हिमाचल पैंदा है, कुटराय विधानसभा। उत्थों मैं 2 बार एमएलए, 1 बार एमपी इलेक्शन लड़ा, तीनों बार मेरी जमानत जब्त होगी। आजकल मैं बीजेपी च है। पर पंजाब जेडी बाढ़ आई है, इस बारे में कुछ गल्लां तुहानू कहना चाहता है। तो आओ अब हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, पंजाब में इस वक्त बाढ़ आई है और बाढ़ में पता है क्या है? हजारों मवेशी बह गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। 70 साल में ऐसी बाढ़ पहली बार आई है। तो मैं 3 सवाल, ये जलते सवाल लोगों से कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं बिल्डर्स के बारे में, या ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ जमीनें बेची हैं उनके बारे में। सेकंड में सोसाइटीज जो होती हैं, जैसे एटीएस एक मोहाली में सोसाइटी है, वहां मेरे परिवार के भी 3 घर हैं, इसलिए मैं भी चर्चा में लाना चाहता हूं ये बात। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं रिश्वतखोरों के बारे में। आओ हम तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिल्डर्स या ऐसे लोग जिन्होंने जमीनें बेच के यहाँ पैसा कमाया है, उनसे मेरा ये जलता सवाल है। देखो, पंजाब की वो भूमि है जहां जमीन 50 लाख की थी और आज वो 5 करोड़ की बिक रही है। चंडीगढ़ मेरी पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ के अंदर जो जो मकान 5 करोड़ का कोरोना टाइम में मिल रहा था, आज 15 से 20 करोड़ का मिलता है कनाल की कोठी। आप देखो लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं। आज ये पंजाब तबाही में चला गया है। ये पंजाब की फोटोज देखें, मवेशी, लोग सब दुखी हैं, सब बह गए। मैं उन बिल्डर्स को और उन जमीन बेचने वालों को जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है, उनसे सिर्फ एक प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आज अपनी तिजोरी खोल दो, पंजाब के इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ पैसा जरूर अपना दो, जिससे इन लोगों को सहायता मिल सकी, क्योंकि तुमने इस भूमि से ही कमाया है। ये मेरा पहला विचार था। सेकंड मैं कहता हूं सोसाइटी के बारे में। देखो, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं। मेरे परिवार की एटीएस सोसाइटी में 3 घर हैं। और मैं एक प्रार्थना सबसे करता हूं कि जितनी भी सोसाइटी ट्राई सिटी की होती है, उसके लिए मेरी एटीएस सोसाइटी प्रेरणा बने। किसी भी सोसाइटी के अंदर लोगों की शिकायत क्या है, किसी के पानी आ रहा है, किसी के गार्ड की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी लड़ाइयों में हम झुके रहते हैं, कोई पार्किंग को लेकर लड़ रहा है, कुछ को लेकर लड़ रहा है। पर किसी भी सोसाइटी में मैसेज में ये चर्चा नहीं हो रही कि हम पंजाब के लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज इंजीनियर संदीप शर्मा, सोसाइटी एटीएस से आपसे कह रहा हूं कि हमें एक डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि पंजाब में इतनी तबाही मच गई और हम पंजाब की भूमि में रहते हैं और यहीं की हवा को खाते हैं, तो हम पंजाब के लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक आरडब्ल्यूए की अपील करता हूं। आरडब्ल्यूए क्या होता है? किसी भी सोसाइटी में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है। मेरे दोस्तों में बताना चाहता हूं, मैं उससे अपील करता हूं कि कभी कभी डायनेमिक भी होना चाहिए। आज आप सोसाइटी के हर परिवार से 1000 से 5000 रुपए इकट्ठे कीजिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे करके पंजाब के सीएम फंड को दीजिए। सीएम के पास हम सब मिलकर चलते हैं और कहते हैं ये सोसाइटी आपको ये पैसा दे रही है क्योंकि हम पंजाब की हवा, पंजाब के सोर्सेस को यूज करते हैं। और अब पंजाब दुखी में है तो हमारी सारी प्रॉब्लम छोटी है। आज पंजाब की बाढ़ की प्रॉब्लम बड़ी है, तो हम ये पैसा दान देना चाहते हैं। इसमें मैं कुछ गलत तो कह नहीं रहा। मैं कहता हूं आरडब्ल्यू को इतना एक्टिव हो जाना चाहिए और कल से ये पैसा इकट्ठा करना चाहिए। और भगवंत मान सीएम से हम टाइम लेंगे और ये पैसा सीएम फंड में या डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में डालने चाहिए। ऐसा मैं हिमाचल में पहले भी कर चुका हूं। मैंने करीबन 1 करोड़ रुपया ऐसे ही दान किया था जब हिमाचल में सारे लोगों के घर गिर गए थे, मेरे गुरु चौधरी साहब के आशीर्वाद से। मैं आपको भी अपील करता हूं कि ऐसा करना चाहिए। अगर एटीएस सोसाइटी ऐसा काम करेगी तो ट्राई सिटी में इतनी सारी सोसाइटी है, सभी को हमारी प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने स्वार्थों में एक दूसरे के लिए लड़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ सोसाइटियों में होता क्या है, आपका मैसेज या आपका व्यू कितना अच्छा है ये मैटर नहीं करता। लोग उस पर थम्स अप नहीं बनाते। लोग थम्स अप बनाते हैं कि आप कितने पैसे वाले हैं या किस व्यक्ति ने वो मैसेज लिखा है या किस पोस्ट का वो व्यक्ति है, तब थम्स अप बनता है। यही समाज की विपदा है। आज वो इतनी बड़ी हस्तियों को मैं सवाल पूछता हूँ, आज पंजाब में इतनी बड़ी विपदा आ गई, किसने सोसाइटी में डिस्कस किया कि हम कैसे पैसे इकट्ठा करके इन किसानों तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो बर्बाद हो चुके हैं? किसने डिस्कस नहीं किया। मैं उनसे भी शिकायत नहीं करता, वो भी अनजान है जीवन को लेकर। जीवन क्या है इसकी परिभाषा कम लोग जानते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरी एटीएस सोसाइटी में कि आरडब्ल्यूए कल से एक एक पूरा तरह से अभियान चलाए और खूब सारे पैसे इकट्ठे करे और पंजाब के सीएम फंड को देके आए और बोले ये पंजाब की मोहाली की सोसाइटी ने आपको दिया है। मैं आपको बता रहा हूं सारी सोसाइटियां जागृत हो जाएंगी। ये होना जरूरी है। तीसरा मेरा विचार है उन रिश्वतखोरों से। पंजाब के अंदर भगवंत मान कोशिश पूरी कर रहा है रिश्वत रुक जाए, पर होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे खून में रिश्वत है। चाहे आपका बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आरसीपी हो, जो मर्जी विभाग हो आपके हो दुनिया के, सब में रिश्वत चलती है।
ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। उन रिश्वतखोरों को कहता हूँ, जो पुराने पटवारी थे, नए पटवारी थे, पुराने तहसीलदार थे, नए तहसीलदार थे, मैं कह रहा हूँ सारे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होंगे। पर जिन्होंने खूब कमाया है, उनसे उन रिश्वत खाने वाले लोगों से मेरी एक प्रार्थना ही है। मैं रिश्वतखोर भी नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा आदरणीय रिश्वत लेने वाले व्यक्तियों, आज पंजाब को आपकी ज़रूरत है, उस पंजाब को अपना पैसा दे दीजिए आप। ये पंजाब आपसे माँग रहा है, आज पंजाब सच में विपदा में है, कई बार दिल रोता है। उन देखो इंसानों को बहते हुए देखो आप, उन जानवरों को बहते हुए देखो आप, जो पूरे घरों को देखो बर्बाद होते हुए, और हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा अपने जीवन को बचाने में लगा हुआ है, और हम सब छोटे-छोटे झगड़ों में फँसे हुए हैं। सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है? कोई झगड़ा फँसा हुआ है पानी गिरने का, किसी का झगड़ा है पार्किंग का, किसी का झगड़ा है एक-दूसरे के साथ दूसरे को नीचा दिखाने का, किसी का झगड़ा है कि थम्स अप मैं इसको बनाऊँगा, इसको नहीं बनाऊँगा। फालतू के झगड़ों में रखे हैं। ये जीवन एक बार ही मिलता है, समाज को जितना दे सकते हो दे के चले जाओ। तो मैं आज आखिरी अपील आरडब्ल्यूए एटीएस मोहाली सोसाइटी से करता हूँ कि आप कल से एक अभियान चलाएं और एक चमत्कारी काम करें। हर घर से 1000 से 5000 रुपए इकट्ठे करें, जिसकी जितनी श्रद्धा हो दे दे, और कम से कम 1 करोड़ रुपए सीएम फंड में दिया जाए, जो भगवंत मान तक पहुंचे और हम सहायता कर सकें। ये पंजाब के लिए प्राउड की बात है। हम इतना तो खा पी लेते हैं, यहाँ 2-4 पैगी लगा लेते हैं, छोड़ दो इन सब चीजों को। आज पंजाब को दोस्तों आपकी जरूरत है। आप खड़े हो, आप देखो इन लोगों को, यहाँ देखो, कैसे लोग तबाही में हैं, कैसे लोग रो रहे हैं, और हम थोड़े से प्रॉब्लम में ही परेशान हैं, और कोई बिल्डर हमें गाली बक रहा है और हम बिल्डर को गाली बक रहे हैं, इसी में उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, इंजीनियर संदीप शर्मा की बात याद रखना। मेरी इस अपील के बाद मैं चाहता हूँ लोग जगें और पंजाब के लिए कुछ करके जाएं, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर, मैं भी पंजाब की हवाएं खाता हूँ। मैं हूँ हिमाचली, मेरा घर हिमाचल में है, पर मेरा घर पंजाब के अंदर भी है, और मैं पंजाब की हवाएं खाता हूँ। मैं हिमाचल के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, पर पंजाब के लोगों को अलग मोटिवेट करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर पैसे मिलाते हैं और पंजाब के उन बाढ़ पीड़ितों को सहायता करते हैं। इससे वाहिगुरु की मेहर हम पे हमेशा रहेगी। सत श्री अकाल, जय भारत, जय मेरा पंजाब।